ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಉತ್ಸವ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಕಲಾಕಾವ್ಯವನ್ನು. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। कर्नाटक कानून साज काउंसिल के शुमाल मशरक़ी कर्नाटक टीचर्स हलक़े में 26,242 वोटर्स, 147 पोलिंग बूथ्स। काउंसिल इंतखाबात में उम्मीदवारान 50,000 से ज़ायद रकम नहीं रख सकते। बाबरी मस्जिद इनेदाम के मुजरिमीन की रिहाई गैर मुनसिफाना फैसला। गुलबर्गा में इमाम्स काउंसिल का एहतजाज। गुलबर्गा में फायर ब्रिगेड रीजनल ऑफिसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ठहरी हुई लारी से कार के टकराने का हादसा, बाप बेटा हलाक। बरक़ी चोरी के इल्ज़ाम में 2 अफराद को 2 साल की सज़ा। इस्लाहात अराज़ी क़वानीन से किसानों को कोई नुकसान नहीं, रायचूर के मेंबर लोकसभा का बयान। यादगीर में कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सेस हेल्थ मुलाजमीन का एहतजाजी धरना। यम गुलशन कॉलोनी आज़ादपुर रोड गुलबर्गा के साकिनान 15 साल से बुनियादी सहूलियात से महरूम। बीदर ज़िले में जानवरों में लिम्पी स्किन वायरल। गुरमिटकाल के दबदबा आबशार में तैराकी के दौरान 2 लड़के गर्क। दबदबा आबशार के अतराफ लोहे की जाली लगाने किसान कमेटी का मुतालबा। पेश हैं खबरें तफसील से। कर्नाटक कानून साज काउंसिल के शुमाल मशरक़ी कर्नाटक टीचर्स हलक़े के इंतखाब को साफ़ व शफ़ाफ और पुरअमन बनाने के मौसर इंतज़ामात किए गए हैं। ये बात आज इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर NV प्रसाद, रीजनल कमिश्नर गुलबर्गा ने बताई। उन्होंने मज़ीद बताया कि शुमाल मशरक़ी कर्नाटक टीचर्स हलक़े में शामिल 6 अज़ला गुलबर्गा, बीदर, यादगीर, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी में 26,242 वोटर्स मौजूद हैं। इनमें मर्द वोटर्स की तादाद 15,627, खातून वोटर्स की तादाद 8,153 है। इंतखाबात के दौरान रायदही के लिए तमाम 6 अज़ला में 147 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। रीजनल कमिश्नर डॉक्टर NV प्रसाद ने मज़ीद बताया कि इंतखाबात के दौरान कोविड-19 के तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना लाजमी होगा। कर्नाटक कानून साज काउंसिल के शुमाल मशरक़ी कर्नाटक हलक़े के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की रहनुमा हिदायत के मुताबिक उम्मीदवारान के लिए इंतखाबी मसारिफ की हद मुक़र्रर नहीं की गई है, लेकिन उम्मीदवारान इंतखाबात के दौरान अपने पास 50,000 से ज़ायद रकम नहीं रख सकते। ये बात डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा वासु रेड्डी विजया ज्योत्सना ने बताई। वो असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर की हैसियत से आज कौंसिल इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ़ पार्टियों के नुमाइंदों के इजलास को मुखातिब कर रही थीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दीगर इंतखाबात की तरह कौंसिल इंतखाबात में भी इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज किया गया है। उम्मीदवारान को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के साथ साथ कोविड-19 के हिफाजती तदाबीर पर भी सख्ती के साथ अमल करना होगा।
ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ज़िला गुलबर्गा की जानिब से आज मिनी विधान सौदा के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए बाबरी मस्जिद इनेदाम मुकदमे में CBI अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नाराज़गी का इज़हार किया गया और बाबरी मस्जिद इनेदाम के मुल्ज़मीन को बरी किए जाने के फ़ैसले को गैर मुनसिफ़ाना करार दिया गया। मौलाना अतीकुर रहमान अशरफ़ी रियासती सदर इमाम्स काउंसिल, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम ज़िलाई सदर इमाम्स काउंसिल गुलबर्गा, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मसूद अली मिसबाही ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी इमाम्स काउंसिल ज़िला गुलबर्गा, मौलाना अब्दुल क़दीर बाखवी ज़िलाई नायब सदर इमाम्स काउंसिल और दीगर उलमा व दानिशवरान ने एहतजाज में हिस्सा लिया। बाबरी मस्जिद के मुजरिमों को जो CBI सेशन कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने जो रिहाई दी है, ये एक गैर मुनसिफाना फ़ैसला है। हम इस गैर मुनसिफाना फ़ैसले का खैर मुक़द्दम नहीं करेंगे, बल्कि हम इस फ़ैसले का मुतालबा सही तौर पर फ़ैसला करने का हम मुतालबा मरते-दम तक करेंगे। और इसी तरह से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले जो मुजरिमीन को आज CBI सेशन कोर्ट ने जो रिहाई दी है, उस शहीद करते वक्त इन मुजरिमों को देखी सारी दुनिया की इंसानियत, सारी मीडिया की इंसानियत देखी है और वीडियोस मौजूद हैं, फ़ोटोज़ जब मौजूद हैं, तो उसके बावजूद भी अगर इस तरह का अगर गैर मुनसिफाना फ़ैसला अगर आता है तो सारे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान की अदालत की जो वक़ार था, जो उसका एतबार था आवाम के दरमियान, हिंदुस्तानी आवाम, वर्ल्ड के आवाम के दरमियान, वो एतबार खो गई। दिन के उजाले के अंदर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि बाबरी मस्जिद का तोड़ना गैर कानूनी था, लेकिन CBI कोर्ट गैर मुनासिफाना फ़ैसले के ज़रिए से उन मुल्ज़िमों को रिहा करती है। और तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से हम अपील करते हैं कि जिस तरह से गैर मुनासिफाना फ़ैसले सुप्रीम कोर्टों और कोर्टों के ज़रिए से आ रही हैं, अदालतों के ज़रिए से आ रही है, इन फ़ैसलों पर अब हमको खामोशी तोड़ना पड़ेगा, इनके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाना पड़ेगा। RS के तंजीम गुलबर्गा ने यम गुलशन कॉलोनी, मुत्तसल अरफात कॉलोनी, आज़ादपुर और गुलबर्गा के साकिनान के साथ मिनी विधान सौदा गुलबर्गा में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए यम गुलशन कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को गुलबर्गा शुमाल की रुकन असम्बली कनीज़ फ़ातिमा, गुलबर्गा देही के रुकन असम्बली बसवराज मत्ती मोड़ू और ओहदेदारान की जानिब से नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। यम गुलशन कॉलोनी के साकिनान का कहना था कि वो पिछले 15 सालों से पीने के पानी, सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स, ड्रेनेज जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और मुतअद्दिद मरतबा नुमाइंदगी करने के बावजूद उनके मसाइल पर कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। मैं यम गुलशन कॉलोनी आज़ादपुर रोड हबीब मस्जिद के पास से जो ना बोल रहा हूँ। हमारे एरिया में बहुत सारी जो ना सहूलतों की जो बिल्कुल कमी का बिल्कुल सहूलतें हैं नहीं। चलने के लिए रास्ता नहीं है, बारिश आ गया तो जो ना जा ही नहीं सकते, पानी पूरा घरों में जो ना आ जाता है और स्ट्रीट लाइट नहीं है और वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है और तकरीबन रोज़ मेहनत करके खाने वालों का एरिया है ये। यहाँ पे जो ना कोई हमारी फरियाद इससे पहले भी तकरीबन 2-3 मरतबा हम हमारे जो मुताल्लिक़ा ओहदेदारान हैं या जो भी जो ना हमारे MLA MP कारपोरेटर वगैरह जो भी हैं उनसे भी हम मुतालबा करे हैं, लेकिन अभी तक हमारे इस मसले का हल के लिए कोई हमारे पास आया नहीं है। सिर्फ आने का वादा किया लेकिन कोई आया नहीं। वहाँ पर डिसेबल लोग रहते हैं, वहाँ पे किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं है, किसी को बोलना नहीं आता, इतने डिसेबल्स लोग वहाँ पर रहते हैं। हम जाकर फिर से 1 हफ्ता पहले विजिट किए, मुन्नी मैडम वहाँ पे बुलाए थे, वहाँ के जो सोशल वर्कर है, तो उसके बावजूद भी हम लोग कंटिन्यूज MLA को टचअप में है। हमारा फ़ोन जब भी हम फ़ोन करते हैं फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो हम RS की टीम NGO की जानिब से जाके सर्वे करके उनको कॉल कर रहे हैं तो कॉल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। आज DC ऑफिस में आकर हम जो एहतजाज कर रहे हैं, जो उनको प्रोटेस्ट दे रहे हैं, इनका हमारा यही मकसद है। जो एरिया में डेवलपमेंट नहीं है, जो स्ट्रीट लाइट नहीं है, जो वहाँ पे ड्रेनेज नहीं है, एरिया डेवलपमेंट होकर 15-20 साल हो गया, वहाँ पर अभी तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है
वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है अभी तक, और वहाँ पर पीने का पानी नहीं है। पूरे 600-700 घर हैं वहाँ पे, सिर्फ 2-3 बोरियल वहाँ पे मौजूद है, वो भी लोगों के पास पैसे देके पानी पी रहे हैं। वो इतने लावारिस हो गए वो इलाके के लोग, वहाँ पर कोई भी जाके पूछता नहीं है। जब इलेक्शन आता है तो वो पुरानी बस्ती के लोग जाके नॉर्थ एमएलए को वोट देते हैं। रायचूर के मेंबर लोकसभा राजा अमरेश्वर नायक ने यादगीर जिला बीजेपी ऑफिस में अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए अपोजिशन जमातों पर एपीएमसी एक्ट में तरमीम के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपगंडा करने और किसानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इस्लाहात अराज़ी और एपीएमसी एक्ट में तरमीमी क़वानीन से किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा और उनकी आमदनी में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि एपीएमसी बंद नहीं होंगे, इसके बारे में गलत प्रोपगंडा किया जा रहा है। यादगीर से एटीवी न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದಾವೆ. ಇಲ್ಲ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳು ರದ್ದಾಗ್ತಾವ ಅಥವಾ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳು ರದ್ದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐತೆ, ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಐತೆ, ಅದು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದ್ದಂತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ತೋಮರ್ಜಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸದನದಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ, ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ರೈತರ ಏನು ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅದು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. गुज़िश्ता 5 यौम से हुई मूसलाधार बारिश के नतीजे में नदी नालों में तुग़यानी आ चुकी है और तालाब लबरेज हो चुके हैं। गुरमिटकाल ज़िला यादगीर के दबदबा आबशार में भी पानी का बहाव बढ़ चुका है। दबदबा आबशार में तैराकी के दौरान हैदराबाद के 2 नौजवान पानी के तेज़ बहाव से बहकर गर्क हो गए। इनके नाम अब्दुर्रहीम और अदनान बताए गए हैं। ये शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गुरमिटकाल आए हुए थे और दोस्तों के हमरा तैराकी के लिए दबदबा आबशार पहुँचे थे। 5 घंटों की तलाश के बाद दोनों नौजवानों की नाशें निकाली गईं। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर डोलखर, सब इंस्पेक्टर हनुमंतु मौजूद थे। गुरमिटकाल से एटीवी न्यूज़ के लिए नवाज खान की रिपोर्ट। किसान कमेटी आनंद बोयन की जानिब से तहसीलदार गुरमिटकाल को याददाश्त पेश करते हुए दबदबा आबशार के अतराफ हिफाजती हिसार बनाने का मुतालबा किया गया। दबदबा आबशार में आए दिन सयाहों के गर्क होने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। याददाश्त में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से कसीर तादाद में सयाहों की आमद होती है, इसलिए दबदबा आबशार के अतराफ लोहे की मजबूत जाली लगाने की ज़रूरत है। एटीवी न्यूज़ के लिए गुरमिटकाल से नवाज खान की रिपोर्ट। बीदर ज़िले में इन दिनों जानवरों में लिम्पी स्किन जल्दी बीमारी फैल चुकी है। वेटरनरी अस्पतालों में इस बीमारी का इलाज किया जा रहा है। वेटरनरी पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल बीदर में डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र कुमार भोरे ने बताया कि तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहद में बीदर ज़िले से मुत्तसिल होने के नतीजे में लिम्पी स्किन बीदर ज़िले में वायरल हो रही है। इस बीमारी के इलाज के लिए बेंगलुरु से 50 से 60 हज़ार वैक्सीन्स मंगवाए गए हैं और बीदर ज़िले के तमाम देहातों में ये वैक्सीन्स मुतासरा जानवरों को दिए जा रहे हैं। बीदर से एटीवी न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाजी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार भूरे बोलकर डिप्टी डायरेक्टर पॉलीक्लिनिक बात कर रहा हूँ। बीदर डिस्ट्रिक्ट में अब लंपी स्किन डिसीज बीदर डिस्ट्रिक्ट में लंपी स्किन डिसीज सब तरफ स्प्रेड हो रहा है। ऑलरेडी आकर नियरली 1 महीना हो रहा है
सो ये वायरल डिसीज़ है, वायरल का बीमारी है। इसके लिए हम ऑलरेडी 50 से 60,000 वैक्सीन डोज मंगा है बेंगलुरु से। वो सी पॉक्स या गोट पॉक्स वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, प्रिवेंशन के लिए। हम ऑलरेडी गाँव में कहाँ आउटब्रेक है डिसीज़ का, वहाँ वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं। सी पॉक्स और 2 ml पर एनिमल दे रहे हैं, तो कंट्रोल भी हो रहा है। और ये डिसीज़ आया तो क्या है, सिम्टम मेनली स्किन के ऊपर नोडल्स फॉर्मेशन होता है। एनिमल चारा खाने के छोड़ देता है और सुस्त बढ़ता है और टेम्परेचर रहता है 103-104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, जो एनिमल हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। हर गांव में ऑलमोस्ट आउटब्रेक है। तेलंगाना और महाराष्ट्र से बॉर्डर रहने से उधर भी हर तरफ स्प्रेड है, डिसीज स्प्रेड हो से है। मेरा ख्याल से 20-25 साल से हम पहली दफ़ा देख रहे हैं इतना ये आउटब्रेक, और ये डिसीज पहले कभी नहीं आया था, हम तो नहीं देखे। सो ये मेनली अफ्रीकन ओरिजिन है, वायरल डिसीज़ है। सो इसको हम वैक्सीन भी कर रहे हैं पूरा डिस्ट्रिक्ट में। महकमा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, महकमा मेडिकल एजुकेशन, नेशनल हेल्थ मिशन के कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्स मुलाजमीन मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह, सर्विस सिक्योरिटी फराहम करने और कोरोना लॉकडाउन पैकेज देने के बशमूल 14 मुतालबात की 101 के मुतालबे पर रियासत भर में हड़ताल कर रहे हैं। इनकी हड़ताल आज 14वें दिन में दाखिल हो गई। यादगीर में ज़िला सरकारी जनरल अस्पताल के रूबरू कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स हेल्थ मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए उनके मुतालबात की 101 के लिए नारे लगाए। यादगीर से ये टीवी न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। ठहरी हुई लारी से कार के टकराने का हादसा आज सुबह चिटगुप्पा तालुक़े के मन्ना खेली में हुमनाबाद रोड पर पेश आया। कार चला रहे बेटे और बाप की बरसरे मौका मौत हो गई, जबकि दीगर 2 बच्चे शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मी बच्चों को अस्पताल में शरीक करवाया गया है। कार आंध्र प्रदेश के कड़पा से महाराष्ट्र के धोले जा रही थी। हादसा इस कदर भयानक था कि कार चिकनाचूर हो गई और महलूकीन की नाशें सड़क पर बिखरी पड़ी। बीदर से ये टीवी न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाजी की रिपोर्ट। फर्स्ट एडिशनल ज़िला और सेशन अदालत गुलबर्गा ने बरक़ी चोरी के इल्ज़ाम का सामना कर रहे 2 अफराद को 2 साल कैद की सज़ा सुनाई। अलन तालुका ज़िला गुलबर्गा के हीरोली देहात के अब्दुलसत्तार इस्माइल साहब और ताजुद्दीन ख्वाजा साहब को सज़ा सुनाई गई। फायर ब्रिगेड रीजनल ऑफिसर गुलबर्गा लक्कप्पा ईरप्पा को एसीबी टीम ने 75,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। लक्कप्पा ने नए कॉलेज के क़याम के लिए फायर एनओसी सर्टिफिकेट देने के लिए 75,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। आज मेघन नावर की क़यादत में एसीबी टीम ने छापा मारकर लक्कप्पा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आइए नाजरीन, आज के कोरोना इदाद-ओ-शुमार पर नज़र डालते हैं। कर्नाटक में आज कोरोना से 9,993 अफराद मुतासर हुए, जबकि कोरोना के 10,228 मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कर्नाटक में कोरोना से 51 अफराद की आज मौत हुई। अब तक कर्नाटक में कोरोना से 9,461 मरीज़ों की मौत हुई है। कर्नाटक में अब तक कोरोना से 6,57,705 अफराद मुतासर हुए। इनमें से 5,33,074 अफराद सेहतियाब हुए हैं। अब बेल्लारी ज़िले में आज कोरोना के 253 नए केस सामने आए। 354 कोरोना मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और कोरोना के 4 मरीज़ों की मौत हुई। बीदर ज़िले में कोरोना के 30 नए केस सामने आए और कोरोना के 112 मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना से 103 अफराद के मुतासर होने की तस्दीक हुई और 198 कोरोना के मरीज़ सेहतियाब हुए। कोरोना के 1 मरीज़ की मौत हुई। रायचूर ज़िले में आज कोरोना से 107 अफराद मुतासर पाए गए और 151 कोरोना मरीज़ सेहतियाब हुए। कोरोना के 1 मरीज़ की मौत हुई।
कोप्पल ज़िले में आज कोरोना के 125 नए केस सामने आए और कोरोना से 424 मरीजों के सेहतियाब होने की इत्तला है, जबकि कोरोना के 2 मरीज़ फौत हुए। यादगीर ज़िले में कोरोना से 67 अफराद के मुतासिर होने और 112 अफराद के सेहतियाब होने की इत्तला है। बीजापुर ज़िले में आज कोरोना से 80 अफराद मुतासिर पाए गए और कोरोना के 1 मरीज़ की मौत हुई। कोरोना के 57 मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020.